बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मुझे काफ़ी दिनों से आलू मटर कीमा बनाने की फ़रमाइश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी सब्सक्राइबर की जो है ना ये फ़रमाइश पूरी कर दूं और आप लोगों को जो है ना एक इजी पीजी सी झटपट तैयार होने वाली मटर कीमा की रेसिपी भी सिखा दूं। आप लोगों के सबवे सैंडविचेस पे कमेंट्स देखकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह से कनेक्टेड रहा करें। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 टमाटर लिए थे और उनको कट कर लिया था। आप उनका साइज़ देख सकते हैं। साथ साथ मैंने 2 प्याज लिए थे और उनको भी जो है ना बारीक बारीक कट कर लिया था। थोड़ा सा मैंने जो है ना 10 से 12 जो है ना लहसुन के जवे लिए थे और उनको भी छील लिया था और साथ साथ सब्ज़ प्याज लिया था और उसको भी जो है ना यूँ छोटा छोटा कट कर लिया था। आप लोग भी इन चीज़ों को देख लें और साथ साथ जो है कहीं नोट कर लें ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। और फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने स्टेप नंबर 2 में मैंने लिया था कीमा 1 किलो और उसको जो है ना यूँ कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया था और साथ साथ जो है ना थोड़ा सा ये जो सब्ज़ प्याज थे और मिर्चें थी ना वो भी उसके साथ ऐड कर दी थी। अब बाकी जो मेरी ये चीज़ें थी ना प्याज टमाटर और लहसुन और साथ प्याज और ये भी जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसकी जो है अब मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। ये देखें आप लोग, मैंने थोड़ा सा बस ऑयल लिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से ना ऐसे ही हम अपनी इस कीमे की भुनाई कर लेंगे। फिर बाद में हम फर्दर चीज़ें ऐड करेंगे। साथ साथ अगर मैं ड्राइड मसालों की बात करूँ तो मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 चम्मच भर कर जो है सूखा धनिया और 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक। सूखे धनिए से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है खाने में। और साथ साथ जो है लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी थी 1 चम्मच। फिर अपने इस कीमे को मज़ीद खुशबूदार और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड की थी ½ टी स्पून ये हल्दी, ताकि जो है ना ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए और जायका भी ऐड हो जाए। आप लोग भी जो है ना यूं ही मसाले ऐड कीजिएगा, कोई भी चीज़ बीच में से कम ना कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी जो है ना वो भी मेरी रेसिपी की तरह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। फिर इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। ज़ीरा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और साथ साथ स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और बिलखसूस सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से जो है ना मैं इसकी भुनाई होने दूंगी ताकि जो है ना मेरा ये कीमा जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। फिर हम जो है ना वो अपने फर्दर स्टेप की तरफ चलेंगे, तब तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो। 8 से 10 मिनट के लिए इसको हम ढाँप देंगे और फ्लेम को भी हम मीडियम रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मैंने जो पानी ऐड किया था वो अब कम हो गया था, लेकिन मज़ीद थोड़े से टाइम की ज़रूरत थी तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से ढाँप दिया था। अब मैं इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना अब ये पक जाए। ये देखें मैंने इसके अंदर जो है ना ये 12 से 14 चम्मच जो है वो टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए थे और अच्छे तरीके से जो है वो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप लोग भी जो है ना इसको अच्छे तरीके से हिलाइएगा, मसाला भूनिएगा, तभी जो है ना इस कीमे का मज़ा आएगा। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। अब बारी आती है मटरों की। तो मैंने अच्छे तरीके से इन्हें छील लिया था और फिर चेक कर लिया था कि कोई भी कीड़ा वगैरह ना हो और साथ साथ जो है ना इन्हें धो लिया था ताकि सारी डस्ट वगैरह कोई भी है तो वो रिमूव हो जाए। मटरों के अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ ना तो ये हमें स्टमक कैंसर से भी बचाते हैं। साथ साथ प्रोटीन भी जो है ना इनके अंदर गुड अमाउंट में मौजूद होता है और जिन लोगों को जिगर के अमराज होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इनके अंदर जो है कैलोरीज बहुत थोड़ी होती हैं और फाइबर की जो है ना रिच अमाउंट मौजूद होती है। जिन लोगों की एनर्जी लो रहती है वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनकी एनर्जी जो है वो बूस्टअप होगी। जो लोग जो हैं अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना चाहते हैं वो भी मटरों का इस्तेमाल करें तो उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। साथ साथ जो है ना ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं तो इस वजह से इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इनके अंदर बड़ी अमाउंट में मौजूद होते हैं। इस वजह से सर्दियों में बिलखसूस जब इनका सीज़न आता है तो हमें मटरों का जो है ना वो ढेर सारा इस्तेमाल करना चाहिए। और इनको अगर मैं सुपर फूड का नाम दूँ ना तो वो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और साथ साथ हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और जो लोग मेरी तरह वेट कॉन्शियस होते हैं ना तो ये वेट मैनेजमेंट करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं।
तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग इसका इस्तेमाल किया करें। तो चलिए चलते हैं और अब अपना कीमा चेक करते हैं कि उसकी भुनाई हुई है कि नहीं। तो ये देखें, अब हमारा कीमा जो है ना उसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो रहा था अभी, लेकिन अब जो है ना हम इसके अंदर मटर भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी जो है ना साथ साथ गल जाएँ। ये देखिए, आप लोग भी जो है ना इसी पॉइंट पे इसके अंदर मटर ऐड कीजिएगा, उससे पहले मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा और जो है ना वो ज़्यादा गल जाएंगे और फिर जो है मटरों का भी वो फ्लेवर नहीं आएगा। हमने जो है अपनी तमाम तर चीज़ों के फ्लेवर को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखना है। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर जो है वो मटर भी ऐड कर दिए थे। मटर ऐड करने के बाद कुछ मुश्किल नहीं करना, बस अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो पानी है ना ये भी ड्राई हो जाए और साथ मटर जो है ना वो भी गल जाएं और अच्छे तरीके से जो हमने मसाले ऐड किए हैं, कीमा ऐड किया है, उसकी भी भुनाई हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा हम टाइम देंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और ज़बरदस्त सा ही हमारा आलू मटर कीमा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। आप लोग जो है इसकी मज़ेदार सी जो है ना शक्ल देख सकते हैं, खुशबू भी बहुत। अब बारी आती है हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की, जो है ये आलू, जिनको मैंने अच्छे तरीके से छील कर धो लिया था और छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया था ताकि जो भी डस्ट वगैरह है ना वो रिमूव हो जाए। अगर मैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ ना, तो जिन लोगों का वेट गेन नहीं होता है ना वो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, और साथ साथ जिन लोगों को भी कैंसर का कोई मसला है वो भी इसका इस्तेमाल किया करें। इससे ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहती है, इंसान जो है हार्ट डिजीज़ से बचा रहता है, डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और साथ साथ जिन लोगों को भी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं ना वो इसका इस्तेमाल किया करें। मैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, आप लोग को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जो है ना आलू को ज़रूर इस्तेमाल किया। हमने जो कीमा ढांपा था ना उसको देखते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े से ये पक रहा था। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना ये आलू भी ऐड कर दिए थे ताकि ये भी जो है ना साथ अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करूँगी ताकि जो भी मसाले वगैरह मैंने ऐड किए हैं ना उनका जो फ्लेवर है, जो उनकी खुशबू है, वो इन आलूओं के भी अंदर ऐड हो जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे और फिर जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि घी जो था वो ऊपर आया हुआ था, तब मैंने पानी ऐड किया था 1 गिलास। आप लोग भी जो है ना उसी टाइम ऐड कीजिएगा, पहले मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो है ना ये आलू कीमा उस स्टाइल से नहीं बनेंगे जिस स्टाइल से मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मज़ीद ढाँप देंगे हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, तब फिर हम चेक करेंगे अपने आलूओं को और कीमे को। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने जो है थोड़ा सा सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया लिया था फ्रेश, साथ साथ मिर्चें ली थी, अदरक लिया था और उनको धोकर अच्छे तरीके से कट कर लिया था, और वो भी जो है ना मैंने इसके जायके को, खुशबू को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मैंने जो है ना ½ टीस्पून गरम मसाला लिया था और वो भी इसके ऊपर ऐड कर दिया था, और उसकी भी जो है ना मैं अब अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी। ये देखें, और ज़बरदस्त सा जो है ना ये आलू कीमा मटर तैयार हो गया। मज़ेदार सी आलू मटर कीमा की फ़ाइनल लुक आप लोग के सामने है। इतना मज़ेदार तैयार हुआ था और उतनी ज़बरदस्त जो है ना इसकी खुशबू आ रही थी। आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोगों के घर वालों को कैसा लगा। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना मुझे बहुत खुशी होती है, और जब आप लोग मुझसे फरमाइशें करते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े के खाने जो हैं वो आप लोगों को सिखाऊं। इसी तरह से फरमाइशें करते रहा करें, क्योंकि इसी तरह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक पर मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, और कुछ के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप लोग भी ट्राई करते रहा करें। अगर आप लोग इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अब हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।